रह जाएगा तो समाज कभी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए आरक्षण कोई ऐसा कोई भीख नहीं है, ऐसा कोई हम किसी का हक भी नहीं मार रहे हैं। हजारों साल से जो लोग पीछे हैं, हजारों साल से जिसने समाज की सेवा की है विभिन्न स्तरों पर, वो लोग पीछे छूट गए, कुछ लोग आगे आ गए, उसको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। इसलिए आप जो आरक्षण का जो मुद्दा है हमेशा कभी न कभी आप देखिएगा उठ जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, इस पर कोई बात नहीं एकदम जो। लेकिन एक बात है, आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है इस देश में, इसको जो टच करेगा, इसको जो लाने का काम करेगा, लागू करने का काम करेगा, वो पीछे चलेगा। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और आरक्षण की बात की तो क्या हुआ, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी आरक्षण इस देश में लगाया मंडल कमीशन, बड़ा बवाल हुआ। पूरे देश में जितनी गालियां विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को दिया होगा वो कम नहीं है, लेकिन उनको भी गद्दी छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो आरक्षण का बचा हुआ पार्ट था, आप लोग नहीं जानते हैं, 4 से 9 के बीच में हम लोग भारत सरकार के में थे और हम MP उस समय थे। अर्जुन सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि अब जो शिक्षा का शेष पार्ट का आरक्षण है उसको लागू करना है। उन्होंने उसको लागू किया। जब उन्होंने शिक्षा में आरक्षण दिया उसके बाद दोबारा वो कभी मंत्री MP नहीं बन। इस देश में जो पिछड़ों के लिए काम करेगा, जो दलितों के लिए काम करेगा, वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता। इसका यदि त्याग करने की किसी को कैपेसिटी है, किसी को इच्छा है कि आगे हम जीते कि हारे, इस काम को हम करके ही रहेंगे तभी ये काम हो सकता। इस देश में जो भी लोग इन समाज के लिए काम करेगा, आप शुरू करिए गौतम बुद्ध से, सनातन धर्म चरम सीमा पर, पूरा अत्याचार था, पूरे लोग परेशान थे, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना समाज कर रहा था। गौतम बुद्ध ने क्या किया भाई, बोला भाई बुद्ध धर्म लागू करें। और उन्होंने अपने ज़माने में, अपने उस ज़माने में आज से हजारों साल पहले, 2500 साल 3000 साल पहले गौतम बुद्ध ने क्या किया, बोला नहीं, सनातन धर्म जो है ये सही काम